हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। तो बिग बॉस 18 में हो चुका है धमाका। एक ऐसी लड़ाई जहाँ पे ये लड़ाई शुरू होती है एक टास्क में जीते हुए गिफ्ट से, जो कि होता है बिस्किट्स का गिफ्ट। ये आई I मीन बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बात बड़ी किसने बनाई? कौन है इसके पीछे की जड़, जिसने इस बात को इतना तुल दे दिया कि सभी के सभी इस बात को बड़ी करने लगे। तो अगर आपको पूरा का पूरा एपिसोड याद होगा तो ये तुल शुरू होता है ईशा से। ईशा कुछ ऐसा करती है, ज़हर नहीं कहेंगे, मतलब ईशा एक ऐसा ट्विस्ट इसमें ला देती है कि ईशा के मुंह से एक वर्ड निकलता है कि पहली बार में तो इसे दिया नहीं गया, अब तो मैं इसके हाथ का नहीं खा सकती। मतलब मुझे वो पहले तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि अगर उसको नहीं खाना था तो नहीं खाती। ऐसे इस बात का एक इशू बनाना, सबको ये बात बताना, वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि ये बात बड़ी बने। और इसने मना किया, या फिर इसने हमें पहले नहीं दिया, पहले तो इसने बिस्किट्स नहीं दिए। अब फिर जब बिस्किट आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही बिस्किट दिए, तो वहाँ पे उसने मना कर दिया। फिर दो अविनाश हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दो तीन जो उनके चेले चपाटे हैं वो सारे शुरू हो गए। फिर बिस्किट रजत ने कहीं न कहीं पहले तो चाहा भी कि भाई इस बात का इश्यू ना बने, तो रजत ने वो बिस्किट उठाया और वहाँ पे वो दूसरे किचन में जो लोग थे उनसे पूछने गया। जब उन्होंने भी मना कर दिया तो रजत ने भाई साफ कह दिया कि भाई तुम्हारे बिस्किट ये घर वाले खाने से मना कर रहे हैं, तो उसने वो साइड में फेंक दिया। फिर ईशा के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। ये बहसबाजी इतनी बढ़ने लगी कि लड़ाई में तब्दील हो गई। और फिर मुझे ये भी लगा कि वहाँ पे लड़ाई होगी, और फिर वहाँ पे कहीं न कहीं ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे मैंने तुझे डिल्यूज़न में रखा है, ये वो बहुत सारी बातें हुई। ईशा घर की, अगर हम कहें तो एक रियल इविल जिसे कह सकते हैं ना, कि मतलब बस वो अ, शक अपने मतलब वर्ड्स से, अपने मुँह से, मतलब वो मुझे लगती है कि वो शातिर कहीं न कहीं लड़ाई फँसाने वाली जड़ वही थी। उसने बात को इतना बढ़ा दिया। अब यहाँ पे भई उन ईशा का क्या कहें इसको, बेस्ट फ्रेंड वो भी आ गया। फिर 2-4 लोग और आ गए। अब दिग्विजय से लड़ाई करने लगे। वहाँ पे कहने लगे कि तू जा, तू उसकी पता नहीं चाट लेगी, घुस जा उसकी, कहाँ घुस जा। ये कहीं न कहीं अविनाश ने बोला। तो फिर वहाँ से चिल्लाने लग पड़ी ईशा भी, वो। तो जब ये दोनों या तीनों, तीन कोई चिल्ला रहे थे उस पे, तो उसने भी कह दिया कि तू जा, तू भी ईशा की वहाँ पे घुस जा। अब ये हो गई बात। अब यहाँ पे इन्होंने ये बात पकड़ ली कि भी ईशा को कैसे कह दिया। अगर ईशा इतनी ही बड़ी अ, सत्यवादी है, या फिर उससे वो नहीं सहा जाता, तो जब अविनाश ने ये बात कही तो उसने वो बात कैसे सुन ली? भाई अविनाश ने भी तो ये बात कही ना दिग्विजय को। तो ईशा के कान उस समय क्या बंद हो गए थे कि ईशा के कानों में कोई रुई फंसा गया था कि उसको सुनाई नहीं दिया कि उसके प्यारे दोस्त ने दिग्विजय के लिए क्या कहा? बट जब दिग्विजय ने ईशा के लिए कहा तो उसके कान खुले हो गए। फिर उसको सुनाई देने लगा प्रॉपरली कि हाँ जी, इसने तो मेरे लिए ये कह दिया। मतलब ये कैसे कान है उसके कि जब अविनाश ने दिग्विजय को कहा तब तो उसके कान बंद थे, फिर तो उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब अविनाश ने ईशा को बोला तो वहाँ पे उसके कान खुले हो गए, तब भी बंद कर लेती कान। चलो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रजत भी आ गया। रजत ने भी कहा कि भाई तू लड़की के लिए ये सब मत कर। चलिए रजत आया। रजत का तो ये था कि वो उसको बहन मानता है, तो रजत का वहाँ पे आ गया। लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ वो चलता है कि रजत भी वहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है, बट रजत का ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि रजत ने कहा है कि भाई हाँ वो मेरी बहन है, तो भाई कोई भी आ जाएगा लड़ने, ये होता है। बट फिर यहाँ पे ये जो इतना बड़ा हो जाता है ना, इस पे कौन निकलता है? तुम मेरे आज का जो रियल
किंग बनकर के सामने आया वो है दिग्विजय। फैंटेस्टिक प्ले, इतने लोग उस पर चढ़े हुए थे, बंदे ने सबको डट के जवाब दिया। ईशा को डट के जवाब दिया, अविनाश को डट के जवाब दिया, विवन को डट के जवाब दिया। आई मीन सबको उसने जो है एक तरीके से बोलती बंद करा दी। वहीं पे अगर हम बात करते एक और इंसिडेंट, जब रजत आया, रजत ने बोला कि भाई देख, तो ऐसा मत कर, लड़कियों के साथ ऐसा मत कर। तो वहाँ पे मुझे दिग्विजय का थोड़ा ये लगा कि दिग्विजय वहाँ पे थोड़ा सा ओवर हो गया कि मैं तो करूँगा, है ना, मैं तो लड़की को भी बोलूँगा, लड़के को भी बोलूँगा। चलिए वो समझ आता है, लेकिन वहाँ पे करण ने जैसे ही शिल्पा को झाड़ा ना, मज़ा आ गया। शिल्पा वहाँ पे अलग ही बन रही है कि वो तो बात करने आया है, ये कर। अरे भाई तू साइड हटना। अब यहाँ पे शिल्पा बहुत चालू है, ईशा जैसी चालू है नेगेटिव उसमें, वैसे ही शिल्पा भी मुझे नेगेटिव उसमें बहुत चालू लगती है। क्योंकि यहाँ पे ईशा के बारे में शिल्पा सोच रही थी कि ईशा को ये सब बातें बोली तो वीकेंड के बारे में ये उठेगी। तो मैं कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने तो रोका था, मैंने तो बोला था कि रजत ऐसा कर रहा है, बात कर रहा है, ये कर रहा है। वहाँ पे करण ने फिर से आज झाड़ा कि तुम साइड बैठो भाई। यहाँ पे कौन किसको क्या कर रहा है, कौन बात करने आया है, कौन क्या करने आया है, दिखता है। लेकिन करण का मुझे एक बात नहीं समझ आती कि भाई जैसे रजत ने कहा था ना इंटरव्यू में कि वो बड़ी डींगे झाड़ता है कि उसकी मम्मी पुलिस में ये है, उसका मामा पता नहीं पीएमओ में ये है। तो रजत ने वहाँ बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल दिया था। रोड पे कोई रिक्शा वाला उसको थप्पड़ मार के चल जाता है या फिर कुछ भी हाथ हाथ पैर हड्डी तोड़ के चला जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? उसके पापा दादा नाना जो भी है, मामा पीएमओ में है, तो उस समय क्या वो पीएमओ में भागेगा क्या? जब टांग ही टूट गई तो पीएमओ में कहाँ भागेगा? कोई फ़ोन ही उठा के ले गया, फ़ोन ही तोड़ दिया, कहाँ जाएगा पीएमओ में? तो रजत ने वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है, जिस तरीके से ये ललकार रहा था कि हाँ भाई कर कर, तुझे क्या करना है। अरे भाई वो पहले भी कह चुका है, 60 किलो का तू आदमी नहीं है, घुमा के तुझे ऐसी जगह फेंकेगा कि दिखेगा भी नहीं। और करण के लिए मैं यही कहूँगा कि करण कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बिग बॉस के भरोसे बैठ चुका है। मतलब करण को अब ये हो चुका है कि चलो यार मैं गाली गुली जो मर्जी चौड़ा हो जाऊंगा, गाली दे दूंगा, जो रजत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब ये करण ने गारंटी ले लिया बिग बॉस से कि भाई मैं चाहे जो मर्जी करूं, बिग बॉस मेरी गारंटी। अगर इसने मेरे पे हाथ उठाया, जो भी मेरे पे किया, तो बिग बॉस बाहर निकाल देंगे। बट इसको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई तेरी जो बेइज्जती होगी और तू ट्रॉफी अगर जीत भी गया तो भी तू ना जीता के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे भरोसा करण को बिग बॉस पे कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन करण को ये नहीं पता कि भाई हाथ जिस दिन उठेगा उस दिन फिर तू देख लियो। वेल आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। लेकिन आज का रियल मुझे जो जिसका मुद्दा जो स्ट्रॉन्ग लगा वो था दिग्विजय। भाई मानना पड़ेगा कि आज इसने डट के सामना किया है।